है कि यहाँ पे ये बात अपने समझने की है कि पूरी सृष्टि में कहीं शासन नहीं है और हमारी कोई भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ, हमने ईश्वर को कर्ता पद में माना। ईश्वर सबको बनाता है, चलाता है, बिगाड़ता है ना। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हमने गुरु को दृष्टाकर्ता में रखा और फिर उसके एग्जीक्यूटर को, राजा को दृष्टाकर्ता भोक्ता में रखा। फाइनली हर परिवार का मुखिया दृष्टाकर्ता भोक्ता हो गया। तो इस रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने माना कि सृष्टि में कोई शक्ति ऐसी है जो सबको बनाती है, बिगाड़ती है। उसके प्रतिनिधि के रूप में हमको भी दूसरे को बनाने बिगाड़ने की अवसर है या बनाने बिगाड़ने का अधिकार है। जबकि सच्चाई ये है, अस्तित्व में सब कुछ सहअस्तित्व पूर्वक बना है। सहअस्तित्व पूर्वक रचना विरचनाएं होती हैं। सहअस्तित्व पूर्वक है ना सृष्टि संचालित है। इसको बनाने बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। सहअस्तित्व का महिमा समझ में आता है तो मानव भी उस महिमा को समझकर स्वनियंत्रित होता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व में हर इकाई स्वनियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। मानव भी स्वयं में व्यवस्था को पहचानता है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में हो जाता है। ऐसे में जिसकी खुद पे चलती है वो दूसरों पे चलाने की आवश्यकता उसको महसूस ही नहीं होती है। जो स्वनियंत्रित नहीं है वो स्वनियंत्रित ना होने की पीड़ा को दूसरों को नियंत्रित करके अपने अहंकार का पोषण करके खुश होने की कोशिश करता है। जो स्वनियंत्रित होता है वो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है वो सबसे भी प्यार करता है। उसको किसी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं लगती है। उसका आचरण ही दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है। सभी श्रेष्ठ आचरण के साथ जीना ही चाहते हैं। इसलिए स्वनियंत्रित मानव के नियंत्रण को सहज रूप से दूसरे मानव के द्वारा स्वीकारा जाता है। ये एक पिता से अपेक्षा है बच्चों की कि वो स्वनियंत्रित हों, ताकि उनके आचरण को देखकर हम भी नियंत्रित हो पाएं। ये एक टीचर के प्रति अपेक्षा है बच्चों को कि उसका आचरण श्रेष्ठ हो, स्वनियंत्रित हो। उसको देखकर हम भी, जैसे इंजीनियर को देखकर इंजीनियर बनने की चाहत पैदा हो जाती है, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनने की चाहत पैदा हो जाती है, बड़े मकान को देखकर बड़ा मकान बनाने की चाहत पैदा हो जाती है, बड़े पद को देखकर बड़ा पद पाने की चाहत हो जाती है, तो बड़ा आदमी देख के बड़ा आदमी बनने की चाहत भी पैदा हो जाती है। क्योंकि समाज में बड़ा आदमी विशेषता के रूप में उपलब्ध है, वो सामान्यता के रूप में उपलब्ध नहीं है। विशेषता का लोकव्यापीकरण ही उसका सामान्यीकरण है। विशेषता का लोकव्यापीकरण, लोकव्यापीकरण मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन। मोबाइल कुछ ही की जेब में रहेगा तो विशेष हो जाएगा। सबकी जेब में मोबाइल आ गया तो अब मोबाइल विशेष है कि सामान्य है? कुछ ही महापुरुष रहेंगे तो विशेष ही रहेंगे। तो महापुरुष की संख्या बाई एजुकेशन मल्टीप्लाई कैसे किया जाए ताकि वो सामान्य हो जाए। हर बच्चा अपने पिता में उस श्रेष्ठ आचरण के दर्शन कर पाए, क्योंकि ये हमारे लिए ऐसे एग्जाम्पल ना रहें जो कि एक्सेसिबल नहीं है। हमको लगता है कि मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। जब भी मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं होता हूँ तो मैं उसकी पूजा करने लगता हूँ। इसलिए आदरणीय नागराज जी बोलते थे, पूजनीय होना धीमी आत्महत्या है। जो पूजनीय हो गया इसका मतलब मल्टीप्लाई अब नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा, जो मल्टीप्लाई हो गया वो अमरता है। मल्टीप्लाई हो जाना अमरता है, पूजनीय हो जाना असफलता है। तो सही अर्थों में हम मल्टीप्लाई हो पाएं तो ये सही अर्थों में पूजा है। सही कोई भी यदि सही अर्थों में देखे, कोई किसी की पूजा क्यों करता है? पूजा करने का सही मीनिंग ये है कि जिसकी मैं पूजा करता हूं मैं स्वयं उसके जैसा हो जाऊं।